प्रोग्राम में हम लोग जो क्लास स्टार्ट हुई है वो है इंडियन इकोनॉमी। ठीक है। इंडियन इकोनॉमी एक बेहद टेक्निकल, अंकदायी और काफ़ी कॉन्सेप्चुअल एनरिचमेंट से भरा हुआ सब्जेक्ट है। और मैं बार बार कहता हूं कि अगर आपको यूपीएससी की जर्नी में अच्छा करना है, आपको आईएएस के प्रीलिम्स, आईएएस के मेंस, इवन के इंटरव्यू में आपको काफ़ी अच्छा दमदारी के साथ अपना प्रदर्शन करना है, तो आपको इकोनॉमिक्स आनी चाहिए। और जिस बच्चे को इकोनॉमिक्स नहीं आती है उसके लिए एक समस्या पैदा होती है। तो बार बार कहते हैं जैसे क्लास 12 तक सभी विषयों में मैथमेटिक्स एक कठिन विषय होता है, उसी प्रकार से यूपीएससी जर्नी में सभी विषयों में से इकोनॉमिक्स एक कठिन विषय होता है। इकोनॉमिक्स एक कठिन विषय के रूप में और इकोनॉमिक्स किस तरीके से पढ़ी जानी चाहिए इसको भी लेकर ही काफ़ी समस्या आती है। कोई बता दे रहा है कि 9 से लेकर के 11 तक की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, कोई कह रहा है रमेश सिंह की किताब पढ़ लीजिए, कोई कह रहा है फलाने का नोट्स पढ़ लीजिए, कोई कह रहा है ढकाने का नोट्स पढ़ लीजिए। उससे देखिए कुछ हासिल होना है नहीं। जब तक आप इकोनॉमिक्स के कोर को नहीं समझेंगे, उसकी आत्मा को नहीं समझेंगे, तब तक आपको इंडियन इकोनॉमी नहीं आएगी। इस बात को मान लीजिए। तो चलिए हम लोग इकोनॉमी के क्रम में आगे बढ़ रहे हैं और इसके पहले की क्लासेस में काफ़ी कुछ बातें इकोनॉमिक्स को लेकर के हुई हैं। तो आज फिर अगली क्लास में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स के ही पार्ट को। और अभी हमने इंडियन इकोनॉमी का सिलेबस नहीं शुरू किया है, अभी हम आपकी इकोनॉमी की समझ को मजबूत कर रहे हैं। तो इस समझ को मजबूत करने के लिए हम कुछ सिद्धांतों पर जा रहे हैं। इन सिद्धांतों क्रम में हम लोग बात कर रहे हैं उपयोगिता का सिद्धांत, लॉ ऑफ यूटिलिटी। तो लॉ ऑफ यूटिलिटी क्या है, उपयोगिता का सिद्धांत क्या है? लॉ ऑफ यूटिलिटी उपयोगिता का सिद्धांत। तो इसके पहले भी ये चर्चा हो चुकी है कि उपयोगिता क्या है ना। तो ये शब्द उपयोग और उपयोग का संबंध किससे है? उपभोग से है। और उपभोग का मतलब क्या होता है? इनटेक, लेना, कंज्यूम करना, कंजम्पशन। उपभोग, इनटेक, कंजम्पशन, और इन सब से हमें क्या हासिल होती है? संतुष्टि। संतुष्टि हासिल होती है, जिसे हम सेटिस्फैक्शन कहते हैं। सेटिस्फैक्शन यानी जब आप उपयोग करते हैं, उपभोग करते हैं, इनटेक करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो आपको संतुष्टि हासिल होती है। और संतुष्टि मतलब होता है कि आपको कुछ अंदर से अच्छा लग रहा है या कुछ अंदर से खराब लग रहा है। अब संतुष्टि का उल्टा तो असंतुष्टि भी होती है। या तो अब किसी बात में बहुत मजा आ रहा है, या तो अब किसी बात से बहुत कष्ट हो रहा है। और दोनों का ही मेजरमेंट नहीं हो सकता। अगर आपको कष्ट हो रहा है तो ये बताया नहीं जा सकता कि कितना कष्ट हो रहा है।
अगर आपको मजा आ रहा है तो भी ये बताया नहीं जा सकता कि आपको मजा कितना आ रहा है। तो ना तो आप कष्ट का मेजरमेंट कर सकते हैं, ना तो आप मजे का मेजरमेंट कर सकते हैं। ये मापन योग्य है ही नहीं, हम इसका मापन कर ही नहीं सकते। मान लीजिए आपको पढ़ने में बहुत मजा आ रहा है तो आप बता नहीं सकते कितना मजा आ रहा है। बता सकते हैं? नहीं बता सकते। मान लीजिए आपको पढ़ने में बहुत बुरा लग रहा है तो आप ये भी नहीं बता सकते कितना खराब लग रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपको 5 किलो खराब लग रहा है, या मैं आपसे पूछूं आपको 10 किलो अच्छा लग रहा है, या मैं आपसे कहूं कि आपको कितना मीटर अच्छा लग रहा है, कितनी लंबाई चौड़ाई में खराब लग रहा है, तो शायद आपके पास इसका उत्तर नहीं होगा, क्योंकि ये सब है इंट्रोस्पेक्शन। ये सब इंट्रोस्पेक्टिव थॉट्स हैं, आत्मदर्शी संकल्पनाएं हैं। और ये आत्मदर्शी संकल्पनाएं जिनकी व्याख्या नहीं की जा सकती है, जिनको सिर्फ महसूस किया जा सकता है, ये सब कैसी हैं? आत्मदर्शी संकल्पनाएं। मजा। फिर भी अर्थशास्त्रियों ने इस बारे में एक पैमाना लगाया और अर्थशास्त्री मार्शल ने कहा कि किसी वस्तु की उपयोगिता तो कैसी है ये उसके उपभोग के बाद पता चलती है। किसी वस्तु की उपयोगिता कैसी है ये उसके उपभोग के बाद पता चलता है, लेकिन उस वस्तु को देख करके जो हम उपयोगिता महसूस करते हैं वो पहले पता चल जाता है। यानी एक संतुष्टि का स्तर प्री कंजम्पशन है, उपभोग के पहले की संतुष्टि। एक उपयोगिता का स्तर उपयोग के पहले से है, यानी हम कहते हैं प्रत्याशित उपयोगिता। क्या कहते हैं? प्रत्याशित उपयोगिता। हम उपयोगिता का अंदाजा लगा रहे होते हैं, उपयोगिता का अंदाजा। एक होती है प्राप्त उपयोगिता, यानी जब हमें हासिल हो जाती है उपयोगिता। जैसे मान लीजिए आप कभी मार्केट गए और आपने कहा भाई अमरूद कैसे है, अमरूद ने कहा बहुत मीठा अमरूद, बहुत बढ़िया अमरूद है। तो आपने कहा अच्छा ठीक है 1 किलो दे दीजिए। तो उस समय तो अमरूद देखने में बहुत बढ़िया हरा हरा और अंदर से लाल आपको महसूस हो रहा था, और आपको लग रहा था कि अमरूद बहुत मीठा होगा। लेकिन जब आप उसको घर ले गए, आपने खाया तो कीड़े निकले। यानी जो आपने सोच रखा था, जो आपकी प्रत्याशा थी, वो वास्तविकता नहीं थी। तो प्रत्याशा अलग होती है, वास्तविकता अलग होती है, और इसी में धोखा खा जाते हैं हम लोग। कभी कभी लगता तो है ऊपर से सब कुछ सही है, मगर वास्तव में सही है या गलत ये उपभोग के बाद पता चलेगा। कभी कभी हमें लगता तो है जैसे दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, लगता तो है ढोल की आवाज बड़ी मधुर है, लेकिन जब पास जाते हैं तो समझ में आता है कितनी कर्कश है। तो कहने का सेंस ये है कि हम किसी भी वस्तु की उपयोगिता को लेकर के दो तरीके से अंदाजा लगाते हैं। अंदाजा लगाते हैं, एक अंदाजा हुआ अच्छा होगा, दूसरा अंदाजा होता है कि चलो ले लेते हैं अच्छा ही होगा, और फिर जो हमें उसका वास्तविक पता चलता है वो उपभोग करने के बाद पता चलता है। किसी से दोस्ती करना एक अंदाजा लगाना है, तो दोस्ती कर लेते हैं बड़ा मजा आएगा, दोस्ती करने के बाद पता चलता है ये तो नरक बन गई जिंदगी, कैसे कैसे लोग मिल गए हमको अपनी जिंदगी में। तो किसी से भी दोस्ती बगैर उपभोग के मत करिएगा। यहाँ उपभोग का मतलब है पहले दोस्ती कर लीजिए, फिर उसको बेस्ट फ्रेंड का अवार्ड दीजिए। बगैर दोस्ती किए आपने बेस्ट फ्रेंड कह दिया, दैट इज नॉट गुड। पहले सैंडल पहन लीजिए, चल लीजिए, थोड़ा उपभोग कर लीजिए, फिर सैंडल खरीदिए। तो बहुत सारे लोग उपभोग का मतलब समझते हैं सिर्फ खाने से, नहीं, उपभोग का मतलब वियर करने से भी है। जूते का उपभोग, एंड कपड़े का उपभोग यानी कपड़ा पहनना, मोजे का उपभोग, मोजा पहनना। बात समझ में आ रही है? तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इसी पर कि जब हम उपयोगिता की बात करते हैं तो ये उपयोगिता
दो प्रकार से काम करती है। एक होती है प्रत्याशित प्रत्याशित उपयोगिता, जिसे हम एक्सपेक्टेड यूटिलिटी कहते हैं। एक होती है प्राप्त उपयोगिता, जिसे हम अचीव्ड यूटिलिटी कहते हैं, अचीव्ड है। तो जो प्राप्त है वही वास्तविक है उपयोगिता के सिद्धांत में। तो जब हम प्राप्त उपयोगिता पर जाते हैं, अच्छा, प्रत्याशित क्या हुई? प्रत्याशित उपयोगिता का मतलब हम देखकर अंदाजा लगा रहे हैं, देखकर अंदाजा लगाना। और प्राप्त उपयोगिता क्या है? उपभोग कर अंदाजा लगाना। तो किसी वस्तु का उपभोग करके अंदाजा लगाना और किसी वस्तु को देख करके अंदाजा लगाना। तो देख कर अंदाजा लगाना, उपभोग कर अंदाजा लगाना। तो देख कर हो सकता हो अच्छा हो, बुरा हो, है ना। जब हम देख करके अंदाजा लगाते हैं तो हो सकता हो उसका जो अनुमान है वो बहुत अच्छा हो, या हो सकता है उसका अनुमान बहुत बुरा हो। अच्छा बुरा दोनों हो सकता है। लेकिन जब हम प्राप्त उपयोगिता की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है ये हमें उपभोग करके अंदाजा लग जाता है। तो फिर बात आती है कुल उपयोगिता की। तो कुल उपयोगिता मतलब कुल उपभोग, कुल उपभोग मतलब कुल संतुष्टि। कुल उपयोगिता, कुल उपभोग, कुल संतुष्टि। टोटल यूटिलिटी, टोटल कंजम्पशन एंड टोटल सेटिस्फैक्शन। और जब हम कुल उपयोगिता की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है हमने पहली यूनिट का उपभोग किया होगा, हमें कुछ हासिल हुई होगी। हमें दूसरी यूनिट का उपभोग किया होगा, हमें कुछ हासिल हुआ होगा। तीसरी का उपभोग किया होगा, हमें कुछ हासिल हुआ होगा। चौथी का उपभोग किया होगा, हमें कुछ हासिल हुआ होगा। यानी जैसे जैसे आप पर इकाई प्रति इकाई उपभोग करते जा रहे हैं वैसे वैसे आपको उपयोगिता आपकी क्या हो रही होगी? बढ़ रही होगी। कुल उपयोगिता बढ़ रही होगी। लेकिन हो सकता हो कि पहली इकाई के बाद दूसरी इकाई से मिलने वाली उपयोगिता कम हो रही हो सकता हो दूसरी इकाई के बाद तीसरी इकाई से मिलने वाली उपयोगिता में ह्रासमान हो रहा हो, जिसे हम कहते हैं सीमांत उपयोगिता। तो जब हम प्रति इकाई से मिलने वाली उपयोगिता का आकलन कर लेते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? सीमांत उपयोगिता। यानी अगली इकाई से मिलने वाली उपयोगिता क्या होगी? सीमांत, मार्जिनल यूटिलिटी। तो टीयू कुल उपयोगिता है, एमयू मार्जिनल उपयोगिता है। तो ये समझिए, मान लीजिए शुरुआत में जो यूनिट थी पहले 0 थी, तो टीयू 0, एमयू 0। फिर हमने पहली इकाई का उपभोग किया, तो पहली इकाई का उपभोग किया तो जाहिर सी बात है हमको, मान लीजिए पहली इकाई का उपभोग किया तो मान लीजिए आपको 30 यूटिल्स का मतलब क्या होगा? यूटिल्स
30 यूटिल्स का मजा आया, और उसी के बराबर 30 यूटिल्स MU भी हुआ। दूसरी इकाई को उपभोग किया, दूसरी इकाई को उपभोग किया तो हमको 50 यूटिल्स मिला। तो यहां पर कितना होगा, 50 में से 30 यानी 20 यूटिल्स मिला। तीसरी इकाई का उपभोग किया, जब तीसरी इकाई का उपभोग किया तो मान लीजिए आपको 60 यूटिल्स मिला। 60 माइनस 50 यानी 10 यूटिल्स मिला। चौथी इकाई का उपभोग किया, अब भी हमें 60 मिला, तो 60 माइनस 60 0 मिला। आप देख पा रहे हैं MU। तो आप ये देखिए कि हम जैसे जैसे इकाइयों का उपभोग करते जा रहे हैं, कुल उपयोगिता तो बढ़ रही है मगर सीमांत उपयोगिता कम हो रही है। मार्जिनल यूटिलिटी हमारी कम होती जा रही है, और मार्जिनल यूटिलिटी कम होने का मतलब क्या हुआ कि प्रति इकाई उपयोगिता का स्तर हमारा घट रहा है। पहली रोटी पर इतनी भूख थी, दूसरी रोटी पर भूख तो थी मगर अब कम हो गई, तीसरी पर और कम हो गई। और कैसे निकालते हैं MU? TUN माइनस TUN-1, यानी पहले वाली इकाई में से बाद वाली इकाई, पहले वाली इकाई को बाद वाली इकाई से घटा दे रहे हैं। समझ पाए आप लोग? तो इससे क्या, देखिए 30 से 50 बढ़ा तो मगर घटती दर से बढ़ा। 30 से 50 बढ़ तो रहा है मगर घटती दर से बढ़ रहा है। यानी जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ बनाने के लिए जब हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो ऐसे देखेंगे, एक तरफ यूनिट्स रख लीजिए, एक तरफ TU रख लीजिए। TU 0 है ना, 0, 30, ऐसे कर लीजिए, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 10, 20, 30, 40, 50, 60। कितनी इकाई हो गई? 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4। पहली इकाई पर कितना है? 30, ला लीजिए। दूसरी इकाई पे कितना है? 50। तीसरी पर कितना है? 60। चौथी पे कितना है? 60। 0 पे 0 है, मिलाइए इसको। ये तो आप देख रहे हैं TU का जो कर्व है वो ऐसे कर्वेचर है, ऐसे जा रहा है, यानी बढ़ तो रहा है मगर घटती हुई दर से बढ़ रहा है। TU बढ़ तो रहा है मगर घटती हुई दर से बढ़ रहा है, घटती हुई दर से बढ़ रहा है। तो घटता हुआ दर क्या है? अगर आप ध्यान देखेंगे तो घटता हुआ दर है जो AC का गैप है, ये गैप, ये जो गैप है यही घटता हुआ दर दिखला रहा है। TU को बना लिया। अच्छा, TU एक पॉइंट पे जाकर इक्वल हो रहा है, तीसरी पर भी वही है और चौथी पर भी वही है, यानी एक समय के बाद आपकी भूख क्या हो जाती है? लगभग लगभग समाप्त हो जाती है, उसके आगे आप ज्यादा उपभोग नहीं कर पाते हैं। बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है, कितनी रोटी खाएंगे? 1 रोटी, 2 रोटी, 3 रोटी, 4 रोटी, 5 रोटी, कभी तो रुकेंगे। और हर रोटी के साथ भूख बढ़ेगी या भूख कम हो जाएगी? बताइए, हर रोटी के साथ भूख बढ़ेगी या भूख कम हो जाएगी? जाहिर सी बात है, हर रोटी के साथ आपकी भूख कम होगी, और एक समय ऐसा आएगा जब आप कहेंगे अब मुझे कोई भूख नहीं है, अब मुझे भूख नहीं लगी है। क्या समझ में आ रही है? आपको भूख नहीं लगेगी, फिर भी आप कोशिश करके किसी ने कहा 1 रोटी और खा लो, खा तो सकते हो,
तो आप अब शून्य की तरफ पहुंच रहे हैं क्योंकि एमयू शून्य हो गया है। और किसी ने कहा कि भाई रोटी और खा लो, तो आप शायद उल्टी कर जाएंगे और वही आपका एमयू क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो निगेटिव होने से अच्छा शून्य होना। इसी को हम ह्रासमान या डिमिनिशिंग यूटिलिटी कहते हैं, ह्रासमान उपयोगिता कहते हैं। तो जैसे टीयू का वक्र बनाया है वैसे एमयू का वक्र बना लीजिए। तो जब एमयू के वक्र में जाते हैं तो एमयू के वक्र में देखिए 0 1 2 3 4 एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और एमयू 0 इकाई 1 2 3 4, पहली इकाई पर 30 है, यहाँ बना लेते हैं ऐसे ही 10 20 30 40 50 एंड 60। पहली इकाई पर 30, चलिए दूसरी इकाई पर 20, तीसरी इकाई पर 10, चौथी इकाई पर 0। ये एमयू देख रहे हैं 1 2 3 4। आप देख रहे हैं हर इकाई पर एमयू क्या होता है, गिरता जा रहा है। तो जहां पर हर इकाई पर ये पॉजिटिव स्लोप था, वहीं हर इकाई पर ये कैसा है, निगेटिव स्लोप, जैसे मांग रेखा थी। तो टीयू एमयू बीच संबंध समझ में आया कि जैसे जैसे हम उपभोग करते जाते हैं वैसे वैसे हमारी संतुष्टि का स्तर बढ़ता जाता है और एक समय ऐसा आता है कि जब हमारा कुल उपभोग शून्य हो जाता है और हमारी सीमांत उपयोगिता निगेटिव हो जाती है। ठीक, तो अगर कोई आपसे पूछता है कि एमयू कैसे निकालते हैं, तो आप बताइए TUN माइनस TUN माइनस 1। तो मुझे उम्मीद है आपको उपयोगिता का सिद्धांत समझ में आ गया होगा। तो उपयोगिता का सिद्धांत ये कहता है कि जब हम किसी वस्तु का उपभोग करते हैं तो उपभोग करने की प्रारंभिक अवस्था में हमारी जो उपभोग करने की दर है या संतुष्टि की अवस्था है वो बढ़ती है, लेकिन फिर धीरे धीरे हमारी संतुष्टि का स्तर बढ़ता तो जाता है लेकिन उपभोग का स्तर कम होता जाता है। और एक अवस्था ऐसी आती है कि जब हम तृप्त हो जाते हैं, यानी हम शून्य अवस्था पर पहुंच जाते हैं। तो TU तो लगातार बढ़ता जाता है मगर MU क्या हो जाता है, लगातार कम हो जाता है और एक समय ऐसा आता है MU शून्य हो जाता है। ठीक है, अब उपयोगिता का सिद्धांत हो गया, मांग के प्रकार हो गए, कौन कौन सी वस्तुएं ये हो गई। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि बाजार क्या है, व्हाट इज मार्केट। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक होगा हमारा मार्केट होगा। मार्केट के बाद हम लोग इंडियन इकोनॉमी पर आ जाएंगे, बाजार। तो अगली क्लास में हम लोग समझेंगे बाजार।